क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो सबसे पहले आपको इसमें, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है, तो पहले x और y को सोल्व करेंगे, उसके बाद इक्वेशन में पुट करके अपनी m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y और इधर दिया है 2x माइनस 4y। तो मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को लूँगा 2x माइनस 4y एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस ऑफ 24। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये बनेगा 2x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24 और 4y इधर आकर बनेगा प्लस ऑफ 4y। आप यहाँ से x निकालेंगे, ये 2 दोनों की डिवाइड में जाएगा, माइनस 24/2 प्लस 4y अपोन में 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 12 पर और ये बनेगा 2 2 जा 4y। बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई माइनस ऑफ 12 प्लस 2y। 24 को काटा तो 12 आया 2y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2x, x की जगह पर वैल्यू पुट करूंगा माइनस 12 प्लस 2y, 2x के बाद मुझे दिया है प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सो 2 इंटू 12 हो जाएगा माइनस ऑफ 24 प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 11। ये है माइनस का 24, इसको 11 के पास लेके जाएंगे प्लस 24 हो जाएगा, इधर बनेगा 4y प्लस 3y दैट इज 7y इक्वल्स टू में 11 प्लस 24। जब आप 11 और 24 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 35। तो आप यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बिकम 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ से जो y निकल कर आया मेरे प्यारे बच्चों वो निकल कर आया 5। आपको y की वैल्यू को यूज़ करना है x के लिए, तो आप यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं। x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 प्लस 2y मीन्स 2 इंटू 5 दैट इज 10, माइनस 12 प्लस 10। सो x की वैल्यू आपको मिली माइनस ऑफ 2। अब आपके पास x की भी वैल्यू है, आपके पास y की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में पुट करेंगे। मुझे दिया था y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू मैंने निकाली 5 इक्वल्स टू m तो मुझे फाइंड आउट करना है इंटू x की वैल्यू मैंने निकाली माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3। सो इट विल बिकम, ये जो 3 है इसको 5 के पास लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2m। 5 माइनस 3 होता है 2, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2m और आपको तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो m विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपके सामने वो आएगी माइनस ऑफ 1। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है from the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method। इसने बताया कि आपको यहाँ पर substitution method ही लगाना है। प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी है, सीधी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं दे रखी है, स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी है। तो स्टेटमेंट को ही आपको समझना है, उसके बाद पहले तो उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद उसको सोल्व आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, फाइंड देम्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल हमारे पास। तो सबसे पहले मैं दोनों नंबर्स को मान लेता हूँ। लेट पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। तो पहली जो कंडीशन दी है दोनों का डिफरेंस कितना है 26। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। फिर दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। मैं मान लेता हूँ कि x विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स y। क्लियर है? फाइंड देम। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी है, इसको सब्सटीट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई, x के प्लेस पर पुट करेंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 26। यहाँ से मुझे y फाइंड आउट करना है, y विल बी इक्वल टू 26/2। तो y का आंसर कितना निकल कर आएगा 13 और y का जो आंसर आएगा वहाँ से आप x निकाल सकते हैं 3y दैट इज 3 इंटू 13 39। तो आपको नंबर से निकालने थे, एक नंबर आया 39 और एक नंबर मेरे पास आया 13। क्लियर है? सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड बोला है द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो 2 सप्लीमेंट्स एंगल दिया है, तो अगर मैं एक को x मानता हूँ एक को y, तो सप्लीमेंट का मतलब है कि दोनों का सम जो होगा 180 होगा। क्लियर है? उसके बाद बोला है कि लार्जर एक्सीड करता है स्मॉलर को 18 डिग्री, यानी कि अगर मैं x को लार्जर मानता हूं तो स्मॉलर दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे 18 डिग्री दे रखा है। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे अगर आप, तो यहां से आप x निकाल सकते हैं, x बनेगा 18
और y जो है राइट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 प्लस वाई। इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x के प्लेस पर रखेंगे 18 प्लस वाई और एक और y इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से y प्लस वाई अगर आप ऐड करेंगे तो 2y मिलेगा, और 180 में से 18 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 इज 2, 17 माइनस 1 इज 16। आपको चाहिए y की वैल्यू, सो y विल बी इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2 8 16, 2 1 1। तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 81। और जब आपके पास y की वैल्यू है तो आप यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x आपके सामने है 18 प्लस वाई, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 18 प्लस y है 81, तो x निकल कर आएगा 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 1 9, तो x आपके सामने है 99 और y आपके सामने है 81। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको, बैट और बॉल्स उन्होंने बाय किए हैं, तो बैट और बॉल्स की कॉस्ट को आपको मान लेना है, एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है। तो कुछ इस तरीके से होगा ये। हम थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। द कोच, इसने बोला है कि बैट, मैं बैट की जो कॉस्ट है उसको x रुपीज़ मान लेता हूँ, उसके बाद जो बॉल है बॉल की कॉस्ट को y रुपीज़ मान लेता हूँ। अब इसने 7 बैट खरीदे हैं, इट मीन्स 7x, प्लस बॉल्स इसने कितनी खरीदी हैं 6, इट मीन्स 6y, और इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है 3800 रुपीज़। इसके बाद उसने 3 बैट और खरीदे, इट मीन्स 3x, और बॉल्स खरीदी हैं 5, सो 5y, एंड द कॉस्ट ऑफ दीज आर 1750 रुपीज़। अब आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन से, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं लिखूँगा 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने, सो x विल बी इक्वल टू, ये जो 7 है ये जाके हो जाएगा डिवाइड, ये बनेगा 1/7, 3800 माइनस ऑफ 6y। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर ली है। अब इस x की वैल्यू को आप दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन जो कि दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सो इट विल बिकम 3, x की जगह पर आपको पुट करना है इंटू 1/7, ब्रैकेट के अंदर है 3800 माइनस ऑफ 6y। क्लियर है? प्लस में 5y यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 को बाहर ही रखेंगे, अंदर जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, प्लस 2 11, माइनस 3 6 जा 18y, प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इस 7 को हटाने का एक ही तरीका है कि जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं सभी को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी 7 यहाँ से सिंप्लीफाई हो पाएगा। जैसे यहाँ पर 1/7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे 7 से 7 क्रॉस होके मेरे पास 1 बचेगा। लेकिन अगर मैंने इस ब्रैकेट को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पर भी। बैलेंस करने के लिए मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ तो 7 से 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा 11400, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बारी के लिए, फिर इरेज करके लिखूँगा 11400 माइनस ऑफ 18y, ये बनेगा 7 इंटू 5 प्लस का 35y इक्वल्स टू, ये बनेगा 700, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12। तो बेसिकली इक्वेशन जो बनेगी वो ये आपके सामने बनेगी। एक बार के लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, सिर्फ x की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू को रख लूँगा सिर्फ, क्योंकि मुझे x भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और बाकी सारी वैल्यूज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से -18 प्लस 35, तो इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ये आया 17y इक्वल्स टू में 12250 और ये 1140 हो जाएगा माइनस राइट हैंड साइड जाके, तो इसको माइनस करेंगे, लास्ट में बचेगा 50, उसके बाद 12, 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 11 गया 0। तो यहाँ से y आपको निकालना है 850/17, 17 से इसको काटेंगे 50 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से y का जो आंसर निकाला मैंने वो निकाला 50। y के आंसर को यहाँ पर पुट करेंगे, x का आंसर फाइंड आउट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 1/7, 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू है 50, तो ये बनेगा 1/7, 3800 माइनस 6 5 जा
30 और ये बनेगा 300। तो जब 300 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 3500। इसको 7 से कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 0 0। तो x का आंसर आया आपके पास 500। मुझे x और y दोनों फाइंड आउट करने थे। तो x जो क्या थी, बैट की कॉस्ट वो थी 500 रुपीज़, y थी बॉल की कॉस्ट जो कि आई 50 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of distance covered। सबसे पहले तो एक फिक्स चार्ज टैक्सी वाला चार्ज करता है, उसके बाद पर डिस्टेंस में पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के चार्जेज हैं। एक तो मेरे पास फिक्स चार्ज है, एक मेरे पास फिक्स चार्ज है जो टैक्सी वाला चार्ज करेगा ही करेगा। आप टैक्सी में बैठे और उतर गए तो फिक्स चार्ज आपसे वो लेगा। तो फिक्स चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि x रुपीज़ है, और दूसरा उसने बोला है कि पर किलोमीटर चार्ज है, जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतना आपको पैसा देना है। तो पर किलोमीटर का चार्ज मैंने मान लिया y रुपीज़। अब इसने बोला है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलने का मीनिंग क्या है, x वो फिक्स चार्ज लेगा उससे प्लस 10 किलोमीटर का y के अकॉर्डिंग लेगा, तो प्लस 10 इंटू वाई, और इसका टोटल जो उससे चार्ज वो लेगा 105 रुपीज़। क्लियर है? फिर आगे उसने बोला फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब अगर उसको 15 किलोमीटर चलना है तो फिर से वो उससे फिक्स चार्ज लेगा x रुपीज़, और 15 किलोमीटर का y के अकॉर्डिंग 15y चार्ज लेगा। इसका टोटल उसने मुझे बताया कि 155 रुपीज़ है। क्लियर है यहाँ से? तो आगे बोला है कि बताओ फिक्स चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा। तो बेसिकली दो इक्वेशन आ गई हैं। पहली इक्वेशन से क्या मैं x का आंसर निकाल सकता हूँ, इट विल बिकम 105 माइनस 10 ऑफ y। आपको सिंपली इस x के आंसर को यहाँ पर पुट करना है। तो x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा 105 माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 15y इक्वल्स टू 155। अब ये जो 105 है इसको 155 के पास लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 15 माइनस 10, और 15 माइनस 10 मतलब 5y इक्वल्स टू बनेगा 155 माइनस 105। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 5y विल बी इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 10 इज़ 5। तो y का आंसर जो निकल कर आएगा 50/5। इट मीन्स आंसर निकल कर आया 10 रुपीज़। तो y जो है पर किलोमीटर का चार्ज था, और y मैंने निकाला 10 रुपीज़। इस y के आंसर को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे x का आंसर मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10 ऑफ y। 10 ऑफ y मीन्स 10, ये बनेगा 105 माइनस 10 और 10 100। तो x का जो आंसर निकल कर आया वो आया 5 रुपीज़। तो जो फिक्स चार्ज था वो था 5 रुपये, जो पर किलोमीटर का चार्ज था वो था 10 रुपीज़। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने बोला एक तो आपको ये बताना था, फिर आपको बताना है कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर उसको 25 किलोमीटर चलना है। तो देखो 5 रुपये तो उसको फिक्स चार्ज देना ही देना है, और 25 किलोमीटर का 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। सो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 5 + 250। इट मीन्स अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, फ्रैक्शन वाला 5th पार्ट। इसमें दिया गया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। दोनों में अगर आप दो दो ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है आपका 9/11। दूसरी बात उसने करी कि इफ़ 3 इज़ एडेड, अगर आप 3 ऐड करोगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो आपका जो फ्रैक्शन बन जाता है वो बन जाता है 5/6। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले हमें नीड है कि फ्रैक्शन हमें मानना पड़ेगा x/y, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है p/q की फॉर्म में होता है और वो आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले आप मानेंगे फ्रैक्शन को, लेट फ्रैक्शन। यहाँ पे जगह कम है तो मैं लेट दी फ्रैक्शन ना लिख के सिर्फ मैंने फ्रैक्शन लिखा। फ्रैक्शन हमने माना x/y। अब जो जो क्वेश्चन कहेगा हम वही कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसने बोला है कि आपको 2 ऐड करना है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो नोमिनेटर में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो बनेगा x + 2 अपॉन डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो बनेगा y + 2। इसने बोला है कि ये ऐड करने के बाद जो है फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। क्लियर है? यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 जाएगा x + 2 के पास। सो ये बनेगा 11 ब्रैकेट x + 2 इक्वल्स टू y + 2 जाएगा 9 के पास, तो ये बनेगा 9 × y + 2। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × x बनेगा 11x प्लस 11 × 2 बनेगा 22।
इधर बनेगा 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18। तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगी 11x, 9y को यहाँ ले आएंगे, माइनस ऑफ 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, इट मीन्स माइनस ऑफ 4। एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन इसने बोला है कि आप 3 ऐड करो दोनों में, तो 3 ऐड अगर हम करते हैं तो मुझे मिलेगा x बाई 3 अपॉन x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। तब इसने बोला है कि जो आपके पास फ्रैक्शन बनेगा वो 5/6 बनेगा, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जाएगा x प्लस 3 के पास इक्वल्स टू 5 के पास आ जाएगा y प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 जा 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x माइनस 5y, क्योंकि 5y इधर आएगा तो नेगेटिव, और 15 माइनस 18 इज माइनस 3। तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक तो मैंने जो अभी निकाली ये नीचे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 3, और एक ऊपर मैंने निकाली 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 4। अब आपको इसमें सब्सटीट्यूट ही करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। बेसिकली मैंने दो इक्वेशंस को रख लिया, बाकी सब इरेज कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये बनेगा 11x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y। आपको चाहिए x, तो x बनेगा 11 दोनों के डिवीजन में आएगा माइनस 4/11 प्लस 9/11y। क्लियर है? x का आंसर आपने यहाँ से निकाल लिया। अब इस x के आंसर को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है 6 इंटू एक्स, एक्स का मतलब माइनस 4/11 प्लस 9/11y माइनस ऑफ 5y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 6 इंटू 4 माइनस का 24 अपॉन में 11। क्लियर है? ये बनेगा 6 इंटू 9 54/11y, और माइनस में है 5y, ये अलग इक्वेशन है ये वाली, इसको मिक्स मत करना, इक्वल्स टू में -3। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें एक्स्ट्रा हो रही है, तो मैं एक बार ऊपर की तरफ इरेज कर देता हूँ और वहाँ पर अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कुछ ऐसा दे रखा था, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आ सकता है, तो उसको देख के घबराना नहीं है, अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे ये बना है माइनस 54/11y माइनस 5y। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस ऑफ 54, नहीं माइनस नहीं प्लस है, प्लस ऑफ 54 अपॉन 11y माइनस ऑफ 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू में मुझे दे रखा है -3, और इस -3 के पास ये जो 24/11 है माइनस का, ये चला जाएगा और बनेगा प्लस का 24/11। क्लियर है? एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, इधर आएगा 11, अब ये बनेगा 54y माइनस 11 इंटू 5 बन जाएगा 55y इक्वल्स टू, यहाँ भी आप एलसीएम ले लेंगे, 11 आएगा, 11 3 जा 33 प्लस ये 24, दोनों तरफ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, प्लस 54 माइनस 55, इट मीन्स माइनस ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9। ठीक है? अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का जो आंसर आपके सामने निकल कर आया वो आया प्लस ऑफ 9। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, बट आंसर फाइनली हमें मिल चुका है। आंसर है y इक्वल्स टू 9। अब आपको y के आंसर को यहाँ पर पुट करना है x निकालने के लिए। तो x का हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना रखी है, x इज इक्वल्स टू माइनस 4/11 प्लस 9/11 इंटू वाई, और y है यहाँ पर 9, तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा ये। तो ये बनेगा, एलसीएम अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो एलसीएम आएगा 11। क्लियर है? और ये बनेगा -4 प्लस 9 इंटू 9 81, तो 81 माइनस 4 कितना बनेगा 77/11। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, और फ्रैक्शन क्या माना था x अपॉन y, तो फ्रैक्शन आपके सामने आएगा 7/9। तो ये छोटा सा आंसर निकालने के लिए आपको इतनी भारी सी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? बात समझ आ रही है सभी को? चलिए आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट जो कि नीचे लिखा हुआ है इधर, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स। हेंस का मतलब होता है कि आज से 5 साल के बाद, एगो का मतलब होता है आज से पहले। तो जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, एगो मीन्स पहले, तो 5 साल पहले उसने बोला है कि वो जो है 7 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दोनों की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप उसको मान लेंगे, लेट एज ऑफ जैकोब, ऑफ वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये प्रेजेंट एज है x, और उसके बाद आपको सन की भी माननी है, उसको मान लेते हैं y। सबसे पहले 5 ईयर हैंस दे रखा है, मतलब 5 साल के बाद, तो आपको निकालना है 5 ईयर हैंस।
5 साल के बाद जो जैकोब की आज एज है उसमें 5 साल बढ़ जाएगा, तो x प्लस 5, और जो उसका सन है उसकी भी एज बढ़ जाएगी, इट विल बिकम y प्लस 5। क्लियर है। अब इसने 5 साल के बाद कुछ रिलेशन दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैकोब विल बी 3 टाइम्स, तो जैकोब है x प्लस 5, ये 3 टाइम्स हो जाता है अपने सन की एज का, 3 इंटू वाई प्लस 5। यहाँ से रिलेशन निकालो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 15। तो अगर मुझे x का आंसर निकालना होगा तो बनेगा 3y प्लस 15, और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस 10। तो ये मेरे पास x का मैंने वैल्यू निकाल ली जिसको मुझे सब्सटीट्यूट करना है। फिर इसने बोला है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब आपको निकालनी है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकोब अगर अभी प्रेजेंट में x का है तो 5 साल पहले x माइनस 5, उसका सन जो है आज y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5। क्लियर है। ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये इनकी 5 साल पहले की एज आ गई है। इसमें भी कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो उनकी एज का जो भी रिलेशन था उसमें ये बोला गया है कि जैकोब जो है 7 टाइम्स था, इट इज़ 7 टाइम्स। तो इस रिलेशन को यहाँ पर लगाएंगे, x माइनस 5 यानी कि जैकोब विल बी 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 5 35। तो x का तो आप आंसर निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, 3y प्लस 10, उसको यहाँ पुट करेंगे, 3y प्लस 10 और माइनस 5 एज इट इज़ इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो 3y को उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 5 इज़ 5, माइनस 35 अगर इधर आएगा तो प्लस का 35, इधर बचेगा 7y माइनस 3y, तो 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा 4y। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन में। 5 प्लस 35 एंड इट विल बिकम 4y, तो ये बनेगा, हाँ ठीक है, 35 प्लस 5 40 इक्वल्स टू 4y। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो y का आंसर यहाँ से निकलेगा 40/4 दैट इज़ 10। और y हमने बोला था कि उसके सन की एज है, तो उसके सन की जो एज निकल कर आई वो आई 10। अब आपको जैकोब की भी एज निकालनी है जो कि है x इक्वल टू 3y प्लस 10। तो x इक्वल टू 3y दैट इज़ 3 इंटू 10 30 प्लस 10 तो ये बनेगा 40। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 3y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। ठीक है। आपसे पूछा है उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो जैकोब की प्रेजेंट एज निकल कर आई 40 और जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज निकल कर आई 10 ईयर। यही आपको निकालना था। अब नेक्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।